नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत अवधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ अटेंशन, थकान और थकान के प्रकार, टाइप्स ऑफ फटीग का अध्ययन करेंगे। अवधान की विशेषताओं के अंतर्गत हमने कल के व्याख्यान के अंतर्गत कुछ विशेषताओं का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम में आगे अगली विशेषता आती है सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर। हम जिन वस्तुओं पर ध्यान देते हैं वे हमारे मन में सक्रिय रूप से स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक इसके विपरीत हम जिन वस्तुओं के प्रति ध्यान नहीं देते हैं उनका हमारे मन में कोई असर नहीं पड़ता। अगली विशेषता है अन्वेषणात्मक, विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक प्रवृत्ति, एक्सप्लोरेटरी, एनालिटिक एंड सिंथेटिक एटीट्यूड। अवधान चंचल होता है क्योंकि वह अन्वेषणात्मक है, एक्सप्लोरेटरी है, यह निरंतर छानबीन के लिए कोई ताज़ी चीज़ खोजता रहता है। हमारा ध्यान प्रायः नई वस्तुओं की ओर केंद्रित होता है और नई चीज़ मिलने पर व्यक्ति उसके ढांचे एवं उसके रंग रूप पर विश्लेषण एवं संश्लेषण करने लगता है। यही मानव की प्रवृत्ति है। अब बात करते हैं अवधान की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ अटेंशन। इसकी दो अवस्थाएं हैं, भावात्मक और अभावात्मक अवस्था। जब हमारा ध्यान या अवधान एक पहलू की ओर जाता है तो दूसरे पहलू की ओर से अवधान स्वतः ही हट जाता है। पहली अवस्था भावात्मक और दूसरी अवस्था अभावात्मक अवस्था कहलाती है। अब बात करते हैं अवधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ अटेंशन। मनोवैज्ञानिक जे.एस. रॉस ने अवधान को निम्न जो चित्र बना हुआ है इसके आधार पर प्रकार बताए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है ऐच्छिक अवधान, वॉल्यूशनल अटेंशन। ऐच्छिक अवधान अर्जित अभिरुचि या रुचि पर आधारित होता है। यह दो प्रकार का होता है, अविचारित और विचारित। अविचारित अवधान, इम्प्लिसिट अटेंशन, यह अवधान ऐसा होता है जिसमें व्यक्ति को अपनी चेतना केंद्रित करने के लिए किसी सोच समझ की आवश्यकता नहीं पड़ती। विचारित, एक्सप्लिसिट अटेंशन, यह उस प्रकार का अवधान है जिसमें चेतना को किसी वस्तु पर खूब सोच विचार कर केंद्रित किया जाता है। वहीं अब बात करते हैं हम अनैच्छिक अवधान, नॉन वॉल्यूशनल अटेंशन। जब व्यक्ति बिना किसी इच्छा के ही किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है तो उसे अनैच्छिक या नॉन वॉल्यूशनल अटेंशन कहा जाता है। ये भी दो प्रकार से होता है, सहज अवधान, स्पॉन्टेनियस अटेंशन,
इस तरह के अवधान मूल प्रवृत्तियों की प्रेरणा से किसी वस्तु पर स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाते हैं। दूसरा है बाध्य अवधान, एनफोर्स्ड अटेंशन। जब हम किसी कारण से बाध्य होकर किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह बाध्य अवधान कहलाता है। यह अवधान किसी उद्दीपन या स्टिमुलस के कारण होता है। तो ये थे अवधान के प्रकार, टाइप्स ऑफ अटेंशन। अब हम अध्ययन करते हैं अधिगम प्रभावी कारकों में दूसरा कारक आता है थकान या फटीग। जब हम कोई कार्य करते हैं तब कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति या सिचुएशन आ जाती है जब हमारी कार्य करने की इच्छा कम होती है और हमारा शरीर शिथिल हो जाता है। फलस्वरूप हम पहले से कम कार्य कर पाते हैं। मन और शरीर की इस अवस्था को थकान या फटीग कहते हैं। दूसरे शब्दों में थकान व्यक्ति की वह विशेष शारीरिक और सामाजिक दशा है जिसके कारण उसकी वास्तविक कार्य क्षमता में लगातार कमी होती जाती है। हम थकान के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए ड्रेवर के अनुसार परिभाषा और बोरिंग, लैंगफील्ड और बेल्स के अनुसार जो परिभाषा दी है उनका अध्ययन करते हैं। ड्रेवर के अनुसार थकान का अर्थ है कार्य करने में शक्ति के पूर्व व्यय के कारण कार्य करने की कम कुशलता या योग्यता। फटीग मीन्स diminished efficiency or ability to carry on work because of previous expenditure in doing work। अर्थात कार्य करने की शक्ति के पूर्व व्यय के कारण कार्य करने की कुशलता में कमी या योग्यता में कमी। वहीं हम बात करते हैं बोरिंग, लैंगफील्ड और बेल्स के अनुसार थकान की सर्वोत्तम परिभाषा निरंतर कार्य करने के परिणाम स्वरूप कुशलता में कमी के रूप में की जाती है। फटीग is best defined as reduction in efficiency resulting from continuous work। अब बात करते हैं हम थकान के प्रकार, टाइप्स ऑफ फटीग। थकान मुख्यतः रूप से दो प्रकार की होती है, शारीरिक थकान और मानसिक थकान। बॉडली या फिजिकली फटीग और मेंटल फटीग। शारीरिक थकान या बॉडली या फिजिकली फटीग, यह थकान शरीर की वह अवस्था है जब निरंतर शारीरिक कार्य करने के कारण शरीर की शक्ति
कम हो जाती है, अंग शिथिल हो जाते हैं और व्यक्ति कार्य न करके विश्राम करना चाहता है। वहीं अब बात करते हैं मानसिक थकान की, मेंटल फटीग। यह थकान मस्तिष्क की वह अवस्था है जब निरंतर मानसिक कार्य करने के कारण मस्तिष्क की ध्यान, चिंतन आदि शक्तियाँ कम हो जाती हैं और व्यक्ति कार्य को स्थगित करके कुछ और करना चाहता है। शारीरिक थकान को मानसिक थकान का कारण माना जाता है। यदि व्यक्ति में शारीरिक थकान होती है तो वह मानसिक कार्य नहीं करना चाहता है। आधुनिक व्यवहारिक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी मानसिक थकान को नहीं मानता है। इस संबंध में वैलेंटाइन ने लिखा है, मेंटल फटीग इज यूजुअली merely boredom. There is little or no mental fatigue so long as interest remain lively. अर्थात मानसिक थकान साधारणतः केवल बोरियत है। एक व्यक्ति की कार्य में रुचि बनी रहती है तब तक वह किसी प्रकार की मानसिक थकान का अनुभव नहीं करता है। तो ये था थकान या फटीग और थकान के प्रकार, टाइप्स ऑफ फटीग। धन्यवाद।